आज सामने जो बोर्ड पर लिखा हुआ है वह है यथा यथाय तुष्यत तथा संतोष्य तुम, अर्थात जिसकी हम सेवा करते हैं उसका सुख ही हमारा संतोष है। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य केवल सरकार बनाना, सत्ता प्राप्त करना, केवल संगठन को बढ़ाते रहना नहीं है। इस पूरे जो हमारा प्रयास है उसका परिणाम और उसका लक्ष्य केवल और केवल अंत्योदय है। और इस अंत्योदय में सबसे आवश्यक है कि सर्वे संतु निरामया, सभी अच्छे रहें, सभी निरोग रहें। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने एक पूरी संरचना खड़ी की है। दुर्भाग्य से कल हमारे यहाँ शिवरात्रि का एक बहुत ही प्रमुख त्यौहार था, उसके कारण 6 से 7 आज करना पड़ा। लेकिन कल हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री जी भी आने वाले थे, उन्होंने भी इस कार्यक्रम की हामी भरी थी। तो पार्टी इस को किस रूप में ले रही है यह बताने के लिए आपको पर्याप्त है। माननीय मंगल पांडे जी ने बहुत सारी बातें बिहार सरकार की और जो कार्य कर रहे हैं उसको भी रखा है, केंद्र क्या कर रहा है उसको भी रखा है। उन विषयों पे मैं नहीं जाना चाहूँगा। मैं जिस तरह से टीकाकरण छूट गया है उसी की चर्चा करना चाहूँगा। मई जून में मेरे भी यहाँ घटना घटी है, आप सबके यहाँ भी घटना घटी होगी कि आज भी गांव में एक बहुत ही कम लोग थे, लेकिन ऐसा भी सुनने को मिला कि गांव में सर्दी खांसी जुकाम हुआ और उसकी दुखद मृत्यु हो गई। यह ऐसा नहीं है कि कोई ये बहुत अनूठा केस है, लेकिन किसी सभ्य समाज के लिए इस तरह के अगर पूरे प्रदेश में एक घटना भी घटती है तो हम सबों को दुखी करने वाली घटना है। और इसको लेकर के ही पार्टी ने यह निर्णय लिया कि हम प्रत्येक बूथ पर अपने स्वास्थ्य सेवक बनाएंगे। 2 ही काम है, अगर हम अच्छे से टीकाकरण करने में सफल हो जाएं और दूसरा समय पर गांव में उस व्यक्ति को कह दें कि तुम अस्पताल चले जाओ, तो जो मृत्यु दर है उसमें भी 99% की हम कमी कर सकते हैं। गड़बड़ी तभी होती है जब सब कुछ हाथ से निकल जाए और उसके बाद वह व्यक्ति अस्पताल में पहुंचता है। तीसरी लहर का क्या है किसी को पता नहीं है, पर हमेशा एक रेलवे में लिखा रहता है सतर्कता गई दुर्घटना घटी। तो पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि हम पहले से ही पूरे देश को सतर्क रखेंगे जिससे कोई दुर्घटना नहीं घटे। आप सब जो जिले से आए कार्यकर्ता हैं, आप केवल पहले 2 लाइन में जो बैठे हुए हमारे कार्यकर्ता उनको देख लीजिएगा, तभी समझ में आ जाएगा कि हमारी प्रमुखता क्या है। सामने हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हैं, विधायक हैं, जो भी संगठन से जुड़ा हुआ प्रदेश का कोई भी प्रमुख व्यक्ति है वह आज इस बैठक में मौजूद है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कितना सीरियसली इस पूरे कार्य को ले रही है और यही हम लोग का लक्ष्य होना चाहिए। हमारे लक्ष्य में आज जब प्रधानमंत्री जी बात करते हैं तो टीकाकरण की बात करते हैं। और मैं हमेशा दूसरे जगह भी कहता हूँ, आपको भी कह रहा हूँ कि अगर टीकाकरण का क्या फ़ायदा का उदाहरण देखना है तो मुझको लगता है कि भाजपा का प्रदेश कार्यालय से अच्छा उदाहरण कोई नहीं हो सकता। हम लोगों ने खुद देखा है, पिछले वर्ष जुलाई में मैं भी हुआ था, कभी भी एक छोटी सी बैठक होती थी और बाद में पता चलता था कि इतने लोग बीमार पड़ गए। आज अप्रैल मई में इतनी बड़ी लहर आई, पर प्रदेश कार्यालय में कोई भी घटना हम लोगों को देखने को नहीं मिली। और उसका एकमात्र कारण यही था कि हम लोग तैयार थे, हम लोग चौकस थे। जैसे टीकाकरण शुरू हुआ, हर किसी ने व्यक्तिगत दिलचस्पी ली कि टीका लेना है, टीका दिलवाना है। और लगभग पूरे प्रदेश कार्यालय में सभी का पहला राउंड का टीकाकरण वह अप्रैल में जो महामारी फैलने से पहले ही हो चुका था। और उसका लाभ हुआ कि हम सब इस दूसरे एपिसोड में भी हम लोग सब लगातार काम कर रहे थे। हम लोगों ने जो
कोरोना के प्रथम महामारी के समय जिस तरह से कार्य हुआ था, दूसरे में भी सबों की चिंता करना एक एक व्यक्ति से, और मैं खास करके माननीय मंगल पांडे जी का आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा कि इन्होंने एक पूरा सेटअप रखा है और इतना बढ़िया वो सेटअप है। किसी से भी कोई सूचना हो, कोई कार्य हो, कोई अपना कोई बीमार हो, वो एक पूरा सिस्टम के तहत उसको मदद करने का प्रयास किया जाता है। हो सकता है किसी व्यक्ति को नहीं मिला हो, लेकिन हो सकता है किसी व्यक्ति को नहीं मिला हो, अर्थात 99% से ज़्यादा लोग निश्चित तौर पर लाभान्वित हुए। और मुझे नहीं लगता है कि किसी दूसरे प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा इस तरह से व्यवस्था कहीं की जाती हो। बाकी अस्पताल का केयर किया जाता है, अस्पताल का काम किया जाता है, पर यह एक लगातार हम लोग भी प्रयास कर रहे थे, कोई ऐसा हमारा कार्यकर्ता नहीं था। और हमने बहुत हद तक, अगर दूसरे प्रदेशों जो तथाकथित सबसे उन्नत प्रदेश कहे जाते हैं, महाराष्ट्र हो, केरल हो, उनकी स्थिति देखिए। और हमारे यहाँ पटना से बाहर कोई दिक्कत भी नहीं हुई, और पटना में भी 5-6 दिन, चूँकि पूरा का पूरा अचानक देश में जो कुछ भी हुआ, हमारे यहाँ मुश्किल से वो 5-6 दिन का ही समय था जब किसी को कोई तकलीफ़ हुई हो। पटना से बाहर तो वो बिल्कुल ही, अब यह ऐसी बीमारी है कि इसमें हाथ में कुछ नहीं है। हम 8 सांसदों को गंवा चुके हैं, इसलिए यह कहना इसका कोई शर्तिया इलाज हो, रोज़ हम लोग आगे बढ़ते हैं, करते हैं। पर एक चीज़ निश्चित है कि अगर समय पर मरीज अस्पताल पहुंच जाए तो 99% दुखद अंतों को रोका जा सकता है। मतलब अगर 100 इन्फेक्टेड हैं सीरियस, उसमें से भी हम 99 रोक सकते हैं, लेकिन अब 50 पे हो गया, 60 पे हो गया, तब आप अस्पताल पहुंच रहे हैं तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आगे क्या होगा, तीसरी लहर आएगी, हो सकता है नहीं भी आए, पर हमारी तैयारी नीचे के स्तर पर पूरा होना चाहिए। हम केवल, हमेशा प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम केवल चुनाव लड़ने की और चुनाव जिताने की मशीन हमारा संगठन नहीं है। हमारा संगठन का सबसे पहला जो सिद्धांत है वह 7 S का है, 100 का है। सेवा भाव, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मकता, सद्भावना और संवाद का। और ये संवाद ही है जो हमें आगे बहुत सारी चीज़ों से रोक सकता है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध रहेगा कि नीतीश जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी बातें रखी है, समझाई हैं। यहाँ के बाद जिलों में 4-4 स्वास्थ्य स्वयंसेवकों को हर मंडल से लेना है। उन मंडलों की जब ट्रेनिंग हो तो सबसे पहले मेरा अनुरोध रहेगा कि क्या उनके पास अपने प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी का फ़ोन नंबर है कि नहीं है, यह ज़रूर जानकारी रखिएगा। आपके स्वास्थ्य मंत्री जी हैं और लगातार मॉनिटरिंग करते हैं। अगर प्रदेश का कोई जो ये टीम बैठी हुई है, इसमें से कोई भी अगर स्वास्थ्य मंत्री जी के ऑफिस में फ़ोन करे, दिक्कत क्या होती है कि हम सोचते हैं कि मंटू जी तो हमारे साथ ये रहे हैं, वो रहे हैं, हम मंटू जी से सीधे बात कर लें। मतलब हम भी बातचीत में यही कहते हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि इस विपरीत परिस्थिति में स्वास्थ्य मंत्री का जो कर्तव्य और दायित्व है वह 6 बजे सुबह, मुझको याद जब महामारी चल रही थी तो 6 बजे सुबह से 2 बजे रात तक लगातार कार्य करने का था, और दिन में पूरा बिजी रहते हैं। तो यह कहना कि स्वास्थ्य मंत्री जी मेरा फ़ोन नहीं उठा पाते हैं, अपने तरफ से प्रयास करेंगे, कितना उठाएंगे, 50 उठाएंगे, 60 उठाएंगे, और उनका फ़ोन उठाना आवश्यक नहीं है। हमारा कार्य हो जाए यह ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि पूरे दिन कोई बैठक कर रहा हो, पहले मैं अपना फ़ोन खुद उठाता था जब मैं प्रदेश अध्यक्ष नहीं था, तो मेरे पूरे लोकसभा में कोई नहीं कह सकता था कि मेरा फ़ोन कभी मेरे पीए ने उठाया हो। लेकिन जब आप प्रदेश अध्यक्ष में हो गया हूँ तो अब प्रत्येक फ़ोन मेरा उठाना संभव ही नहीं होता पाता है, लगातार मैं बैठक में रहता हूँ, तो ये दिक्कत होती है। आवश्यक यह है कि कार्य प्रणाली से कार्य हो जाए, और जिसने भी इनके यहाँ कुछ भी लिखा है, मैं जानता हूँ सभी का कार्य भी होता है, जवाब भी मिलता है, और एक पूरे ढंग से काम भी होता है। पर हमें नीचे स्तर तक इसकी तैयारी करनी है। मंडलों की बैठक मैं जानता हूँ हमारे माननीय
नीतीश मिश्रा जी ने, पिंकी जी ने, निवेदिता जी ने, सब लोगों ने मिलकर तय किया होगा, संजय पांडे जी ने। पर ये मंडलों की बैठक हो जाए, हमारे बूथ पर 2 कार्यकर्ता आ जाएं, यह थोड़ा सा कठिन लक्ष्य है। मैं बहुत साफ शब्दों में कहूँगा, जो एक पार्टी ने लक्ष्य दिया, एक पुरुष और एक महिला का, तो महिला का लक्ष्य थोड़ा कठिन है, पर हमें प्रयास लगातार करना है। नहीं हो तो किसी भी कार्यकर्ता के परिवार का सदस्य जो महिलाओं के बीच में उठती बैठती हो या जो जीविका से जुड़ी हुई हो, मतलब इसका मुख्य लक्ष्य यह है कि उसके द्वारा सूचना मिल जाए कि घर के भीतर कोई बीमार है कि नहीं है। इसके लिए भाजपा का कोई प्रमुख उस बूथ का कार्यकर्ता महिला हो, यह कोई आवश्यक नहीं है। लेकिन एक रचना करके आशा कार्यकर्ताओं को सभी को इन्होंने थर्मामीटर दिया है, थर्मल थर्मामीटर और पल्स ऑक्सीमीटर दिया है। कोई महिला बीमार पड़े तो आशा को बोल करके कि क्या हम वो जाके चेक करा लें। लेकिन हमें बूथ पर कार्य योजना बनानी होगी, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हैं कि बीमार भी हो जाएंगी, पड़ी रहेंगी, पर अपने घर में नहीं बोलेंगी, और कोई पुरुष खोजने निकलेगा तो शायद पता भी नहीं चले। इसलिए कौन महिला उस बूथ पर सामाजिक कार्य करती है, उसी को अपने साथ कर लिए कि आप उसको जोड़ लीजिए कि कोई बात हो तो ज़रा आप बता दीजिएगा हमें। और केवल हम एक सेतु का काम करेंगे। हम एक तरह से स्वास्थ्य सेवक बोलिए, स्वास्थ्य मित्र बोलिए, इस तरह का कार्य हम लोगों को करना है और बूथों तक बनाना भी है। और उनकी जिला में एक बृहद बैठक भी होगी, एक पूरी संरचना होगी। एक शब्द एक्सीडेंट जो शब्द है, अर्थात दुर्घटना कभी कह के नहीं आती है। तो आप सचेत हैं, आप सतर्क हैं, आप पहले से तैयारी किए हुए हैं तो दुर्घटना नहीं होगी। अगर आप सचेत नहीं है तो एक स्कूटर लेके यहाँ से बाहर निकलिएगा तो भी दुर्घटना हो सकती है। तो उसी तरह से कोई फिर भविष्य में नहीं हो। आज केंद्र सरकार ने जो किया है वह तो मैं एक असंभव कार्य को संभव मानता हूँ। हमारा एक ही लक्ष्य है कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करके रहें। प्रत्येक गांव के प्रत्येक नागरिक की चिंता करना भाजपा के हर कार्यकर्ता का कर्तव्य होना चाहिए। इसके साथ आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।